नमस्कार दोस्तों, मैं गुड्डू सर आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज मैं आपके सामने ये देखिए टॉपिक लेकर आया हूं वृद्धिमान और ह्रासमान की, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और जो है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ये टॉपिक लेकर आया हूं। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो चलिए इस टॉपिक को जो है लगाया जाए। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और बेल आइकन की बटन को अवश्य दबाएं। देखिए, मैं इस टॉपिक पर वीडियो पहले ही बना चुका हूं। इसका बेसिक अगर आपको जानना है तो आप पिछली वीडियो में जा करके इसके आप वहां पर देख सकते हो। तो चलिए समय को न नष्ट करते हुए इस क्वेश्चन को लगाया जाए, देखा जाए कि इस क्वेश्चन को बहुत आसान तरीके से किस प्रकार से हम लोग लगाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, सिद्ध कीजिए फलन f(x = 3x + 2) पर, ठीक है, r पर एक निरंतर वृद्धिमान फलन है। दरअसल में यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है कि आपके पास में एक फलन है, कौन है, f(x = आपका है 3x + 2। आपको ये दिखाना है कि r पर ये निरंतर वृद्धिमान है। निरंतर वृद्धिमान का मतलब क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग यहाँ पर आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए देखिए हम लोगों ने कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ा है। क्या पढ़ा है, मानते हैं, माना क्या मानेंगे कि x1 जो है वो क्या है, छोटा है किससे, x2 से। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। और एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको ये भी बता देता हूँ, जहाँ पर क्या है, जहाँ जो x1 है और x2 है वो आर रियल नंबर से क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। मतलब x1 भी रियल नंबर है और x2 भी क्या है आपका, वो भी आपका रियल नंबर है। क्लियर हो गया नहीं हो गया। अब देखिए मुझे क्या है, आपको तो पहले बता रखा हूं कि कभी x1 जो है अगर लेस देन हो किससे, x2 से, और अगर आप ये प्रूव कर ले जाओ कि fx1 भी लेस देन है किससे, fx2 से, तो ये स्ट्रिक्टली क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा, अर्थात निरंतर वृद्धिमान हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यही चीज़ मैं करने की कोशिश यहाँ पर करता हूँ, देखता हूँ कि क्या ये बात हो पाती है कि नहीं हो पाती है। ये चीज़ें मैंने जो है आपको पिछली वीडियो में पढ़ा भी चुका हूँ, तो अगर आप ना देखे हो तो हाँ पिछली वीडियो में इसको आप जाकर देख भी सकते हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर x1 हमने मान लिया कि x2 से छोटा है। ठीक, अब मैं ऊपर देख रहा हूँ कि भाई यहाँ पर x में तो 3 से मल्टीप्लाई है, तो चलो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। तो जब 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका ये कुछ इस तरह हो जाएगा, 3x1 > 3x2 से। अब मैं देख रहा हूं कि यहाँ पर 2 ऐड भी है, तो चलो दोनों तरफ इधर भी 2 ऐड कर दिया जाए, तो आ जाएगा 3x1 और यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा, और +2 ऐड कर दीजिए, इसमें इधर भी 2 ऐड कर दिया, और देखिए ध्यान दीजिएगा इधर 3x2 है, इधर भी 2 ऐड कर दिया। अब मैं देख रहा हूँ कि देखिए ये कुछ इसी टाइप का हो गया नहीं हो गया। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ 3x देखिए 3x + 2 लिखा है तो इसकी वैल्यू fx लिखा है, अर्थात यहाँ x लिखा है तो यहाँ मतलब fx लिखा है। मेरे में तो x1 है तो किसकी वैल्यू हो गया, fx1 की वैल्यू हो गया। और यहाँ लेस देन है तो लेस देन लगा दिया, और ये वैल्यू किसकी है, ये fx2 की हो जाएगी कि नहीं। तो इस प्रकार से देखिए मुझे जो लाना था मैंने उसको ला दिया। ठीक है, तो इसका तात्पर्य क्या हुआ, इसका तात्पर्य हुआ कि हमारा जो fx है, हमारा fx जो है, fx = क्या लिखा है हमारा, 3x + 2 जो है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा r पर निरंतर क्या है, वृद्धिमान फलन है। ठीक है, तो ये चीज़ देखिए कितना आसान था, कितना छोटा था, इस तरीके से आपको करना होता है। दूसरी चीज़ मैं बता दूं आपको, एक तरीका और भी बता देता हूं। जैसे आपके पास में क्या है, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है fx = यहाँ पर लिखा है 3x + 2 लिखा है। अगर आपको वृद्धिमान चेक करना है, निरंतर वृद्धिमान चेक करना है, आपको कुछ नहीं करना है, एक सिंपल सा काम करना है, आप दोनों पक्षों का क्या कर दोगे, डिफ्रेंसिएशन कर दोगे। निरंतर वृद्धिमान का मतलब होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है ना। तो यहाँ पर डिफ्रेंशिएट कर दोगे, क्या कर दोगे, डिफ्रेंशिएट कर दोगे विद रिस्पेक्ट टू x कर दोगे। ठीक है, जब आप इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे, ठीक है, तो यहाँ डैश x हो जाएगा और 3 और d/dx, x का कर रहे हो और इसके भी सामने आप d/dx लगाओगे, 2 के सामने भी। और इस दशा में देखोगे क्या भाई, x का तो 1 हो जाएगा, 1 3 × 3 हो गया, और इसका 0 हो जाएगा, अर्थात आपका 3 हुआ, और जो कि आपका पॉजिटिव है। ठीक है, कभी भी किसी भी फंक्शन को इनका क्या कहते हैं, जब हम उसका डिफरेंशिएशन करते हैं और आंसर आपका पॉजिटिव में आ जाता है, तब आप ये कह सकते हो कि जो हमारा f' x है वो 0 से बड़ा है।
तभी तो यह पॉजिटिव है कि नहीं। अगर 0 से बड़ा हो गया तो वहाँ पर आप उस दशा में भी लिख सकते हो, लिखोगे कि एफ एक्स है इक्वल टू 3x + 2 है आर पर क्या बोलोगे, निरंतर निरंतर वृद्धिमान है। आप वहाँ पर भी ये बोल सकते, बोलोगे मान है, वृद्धिमान फलन है। तो देखिए मैंने आपको दो तरीके से बताया, आप चाहो तो इस तरीके से लगा लो, आप चाहो तो इस तरीके से लगा लो, आप जो है जिससे चाहो उससे लगाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या लिखा है, ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ करना नहीं है, ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है, देखिए ध्यान दीजिएगा, लिखा है एफ एक्स इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, एफ एक्स इक्वल टू क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर लिखा है। अब यहाँ पर देखिए क्या दिखाना है, दिखाइए कि फलन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्स बिलोंग टू 0 से इन्फानाइट में एक निरंतर विद्यमान फलन है। आपको ये दिखाना है कि 0 से इन्फानाइट में ये क्या है, निरंतर विद्यमान फलन है। तो आप यहाँ भी कुछ नहीं करोगे, आप सिंपल सा काम करोगे, मैंने आपको बताया कि एक बार डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। तो आप डिफ्रेंशिएट का मतलब है कि अवकलन कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू किसके, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो आज जब आप इसको एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे तो ये 2x हो जाएगा। बात समझ में आ रहा ही नहीं आ रहा है। अब एक चीज यहां पर देखिए, क्योंकि यहां पर क्या कह रहा है कि वृद्धमान के लिए बात कर रहा है, तो यदि वृद्धमान कब होगा, यदि एफ डैश एक्स जो है वो क्या हो, 0 से बड़ा हो, तभी वृद्धमान हो सकता है। तो चलिए वैल्यू यहां पर उठा कर रख दिया जाए, तो यहां 2x और ये ग्रेटर देन 0 तो है ही है। अब 2 को जब इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, बोलिए 0/2 हो जाएगा, और अर्थात तब भी 0 ही आएगा। तो देखिए आपकी x की जो वैल्यू है वो क्या है, 0 से बड़ी है। आप यहाँ पर इस तरह भी देख सकते हो, ये 0 है, यहाँ माइनस इन्फानाइट होता है, इधर प्लस इन्फानाइट। आपकी वैल्यू क्या है, 0 से बड़ी की तरफ जा रही है, तो 0 से बड़ी की तरफ गई तो इधर हो गया। तो आपका जो x है वो कहाँ से कहाँ बिलोंग कर रहा है, 0 से प्लस इन्फानाइट की तरफ गया कि नहीं गया। तो आप जो है यहाँ पर इसको बना लिए। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि भाई देखिए वृद्धमान है, वृद्धमान होगा तो ये एफ डैश एक्स जो है 0 से बड़ा होगा। तो हमारा वृद्धमान जब हुआ तो उस समय जो हमारा अंतराल आया वो क्या है, 0 से इन्फानाइट, अर्थात हमारा जो फलन है वो 0 से इन्फानाइट में क्या हो जाएगा, निरंतर वृद्धमान हो जाएगा। बात समझ में आ गया ही नहीं आ गया। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, एफ एक्स, ठीक है, 0 से इन्फानाइट में, ठीक है, में निरंतर क्या है, वृद्धिमान है, वृद्धिमान है। क्लियर हो गया नहीं हो गया। तो इसमें देखिए कुछ करना नहीं है, केवल एक बार जो है डिफरेंशिएशन किया और एफ डैश एक्स को 0 से बड़ा कर दिया। आप देखिए वृद्धमान है इसलिए 0 से बड़ा किया, अगर इसी जगह पे ह्रासमान होता तो ये जो बड़ा है उसको मैं छोटा कर देता, लेस देन 0 कर देता, ठीक। तो चलिए ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कौन सा है, 3rd नंबर का। यहाँ पर क्या लिखा है, एफ एक्स इक्वल टू, सेम सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, x-1 e⁻x और प्लस यहाँ पर 2 लिखा है। इसमें भी वही करना है, सेम वर्क करेंगे। क्या करेंगे भाई, यहाँ पर भी डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए डिफ्रेंशिएशन किस प्रकार से करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिखेंगे। बात समझ में आ रहा होगा। चलिए इसका डिफरेंशिएशन किया जाए तो ये डैश एक्स होगा, ये आपका फर्स्ट टर्म है, ये आपका सेकेंड टर्म है। तो क्या लिखेंगे, फर्स्ट टर्म d/dx सेकेंड टर्म, ठीक है, प्लस सेकेंड टर्म d/dx फर्स्ट टर्म, और यहाँ पर क्या लिखा है, प्लस 2 लिखा है, तो 2 का भी डिफरेंशिएशन करेंगे। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका एफ डैश एक्स है, यहाँ ई के पावर, देखिए ये जिसका तो होगा नहीं, क्यों, क्योंकि इसके सामने ई का होगा, क्योंकि इसके सामने यहाँ पर d/dx तो लगा नहीं, लेकिन ई का होगा क्योंकि ई के सामने d/dx है। तो ई का जो डिफरेंशिएशन होता है वो ई का पावर x ही होता है। और यहाँ पर देखिए ई के पावर x का तो होगा नहीं, यहाँ पर 1 का होगा तो x का होगा तो x का तो 0 मतलब 1 हो जाएगा, और 1 का 0 हो जाएगा, और यहाँ 2 का जब किया तो ये भी 0 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर एफ डैश एक्स, अब इसको ब्रैकेट को आप कर दीजिए, तो x e के पावर x हो गया और माइनस e के पावर x हो गया, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा इस तरह, इससे ये कट गया, तो कुल मिलाकर x e के पावर x आ गया कि नहीं। डिफरेंशिएशन कर दिया, ये चीज आ गया। चलिए एक बात मुझे बताइए कि अब यहाँ पर हम करेंगे क्या, क्योंकि वृद्धमान की बात हो रही है तो हमारा जो एफ डैश एक्स है वो 0 से बड़ा होना चाहिए कि नहीं। अगर इसी जगह ह्रासमान होता तो 0 से क्या हो जाता है, ये छोटा हो जाता। तो ये वैल्यू इसकी जगह पे हम इस वैल्यू को रखेंगे, तो क्या होगा, x e के पावर x ग्रेटर देन 0 आपने लिख दिया। अब चलिए 2 बातें तो आपके समझ में आ गया। एक बात आपको पता है
कि हमेशा e की पावर x जो होता है वो हमेशा 0 से बड़ा होता है। भैया ये 0 से बड़ा है तो x भी क्या होना चाहिए, वो भी 0 से बड़ा होना चाहिए, नहीं तो फिर पूरा क्या हो जाएगा, 0 से बड़ा होगा ही नहीं। जैसे मान लीजिए x 0 से छोटा हो जाए तो पूरी वैल्यू जो है क्या हो जाएगी, जो ग्रेटर देन 0 है वो क्या हो जाएगी, वो चेंज हो जाएगी। इसलिए x भी हमारा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। मतलब समझ में आ गया नहीं आ गया। अतः x ग्रेटर देन 0 के लिए क्या लिखोगे, निरंतर वृद्धिमान है, वृद्धिमान फलन है। ठीक है, तो ये आपका हो गया वृद्धिमान फलन। तो ये क्वेश्चन आपका देखिए कंप्लीट हो गया, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं हुआ होगा। तो आप इसको एक बार जो है अपनी कॉपी में जरूर लगाएं ताकि अच्छे से ये समझ में आ जाए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मैं बताने जा रहा हूं, इसको भी समझ लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 4 नंबर में क्या लिखा है, 4 नंबर ध्यान दीजिएगा। 4 नंबर में क्या है, देखिए यहां पर लिखा है f(x) = a की पावर x लिखा है। देखिए ये लिखा है ना, ठीक है, देखिए a की पावर x, और r पर आपको इसको दिखाना है कि वृद्धिमान है कि क्या है कि क्या नहीं है। तो आप क्या करोगे, सेम प्रोसीजर, आप डिफ्रेंशिएट करोगे, इसको डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x लिखोगे। आप जब इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो क्या हो जाएगा, ये f' और a की पावर x log यहाँ पर e हो जाता है। जैसा कि आप लोगों को अच्छे से पता है भाई, इसका डिफ्रेंशिएशन a की पावर x का यही होता ही है, फिक्स है ये। ठीक है, चलिए यहाँ तक बात अच्छे से समझ में आ गया है। ठीक है, अब आपको क्या पता है, नंबर 1 वृद्धिमान की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, वृद्धिमान की बात कर रहा है। तो वृद्धिमान में आप क्या जानते हो, आप ये जानते हो कि जो f' है वो हमेशा 0 से बड़ा होता है। क्या होता है, 0 से बड़ा। तो चलिए वैल्यू उठा करके इसकी यहाँ पर रख दिया जाए। तो a की पावर x log e(a) ये भी 0 से बड़ा होगा क्योंकि f' की ये वैल्यू है। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। अब यहाँ पर बात समझिएगा, सब कुछ तो ठीक है, लेकिन ये 0 से बड़ा कब होगा, ये जो यहाँ पर वैल्यू लिखा है वो 0 से बड़ा कब होगा, जब यदि a जो है 0 से 1 से क्या हो जाए, 1 से बड़ा हो जाए। क्योंकि अगर देखिए 1 से छोटा अगर a की वैल्यू यहाँ पर मिली तो ये वैल्यू 0 से बड़ा कभी भी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि आपको तो अच्छे से पता है कि देखिए आप समझ लो, जैसे 1 ही रख दो तो ये क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, log 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी कि नहीं। तो अगर 1 से छोटा रख दोगे तो ये जो ग्रेटर देन 0 लिखा है बिल्कुल ये नहीं हो पाएगा। इसलिए यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा कि एक की जगह पे जो वैल्यू आप रखोगे वो 1 से बड़ी होनी चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पर आप सीधा सीधा आप लिख सकते हो, क्या लिखोगे, a ग्रेटर देन 1 के लिए। ठीक है, जब a की वैल्यू क्या है, 1 से बड़ी है, के लिए f(x) r में क्या है, निरंतर वृद्धिमान फलन है, वृद्धिमान फलन है। क्लियर हो गया नहीं हो गया। देखिए कितना आसान था, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, आपको सोचना ही नहीं पड़ा। अब आप खुद ही दिमाग लगा लो कि अगर जैसे a की पावर x है log e(a) है, ठीक, अगर यहां पर a से अगर a की वैल्यू जो है 1 से छोटा रख दिया जाए तो क्या ये 0 से बड़ा होगी, नहीं होगी। ठीक है, फिर गड़बड़ हो जाएगा। अगर आप a से बड़ा, देखिए 1 से बड़ा a की वैल्यू कोई रखोगे तो जो वैल्यू निकल के आएगी वो हमेशा 0 से बड़ी होगी। क्लियर हो गया नहीं हो गया। इसलिए आप क्या कहोगे, a से देखिए a ग्रेटर देन 0 के लिए f(x) r में निरंतर वृद्धिमान फलन है। ठीक, पहला आपका ऑप्शन कंप्लीट हुआ। दूसरा ऑप्शन यहां पर देखिए ध्यान दीजिएगा, दूसरे ऑप्शन में क्या लिखा है, दूसरे ऑप्शन में लिखा है यदि क्या लिखा है यहां पर ध्यान दीजिएगा, देखिए 0 से बड़ा a हो और किससे 1 से छोटा a हो, तब उस दशा में क्या होगा। तो आपको तो पता है कि उस दशा में हमारा क्या होगा, a की पावर x log e(a) क्या हो जाएगा, 0 से छोटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 से छोटा होगा। अगर आप जो है इसी में आप क्या करो, 0 से बड़ा रख दो और 1 से छोटा रख दो कोई चीज, तो जो वैल्यू आएगी वो 0 से छोटा आ जाएगी। क्या आ जाएगी, 0 से छोटा हो जाएगी। और आपको तो एक चीज ये भी पता है भाई, देखिए इतने के बीच में इसकी वैल्यू हमेशा 0 छोटी आती है, और ये वैल्यू किसकी है, आप देख रहे हो f' की है। तो देखिए यहाँ पर f' 0 से छोटा हो गया नहीं हो गया, 0 से छोटा। जब f' क्या हो गया, 0 से छोटा हो गया, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि f(x) r पर क्या हो जाएगा, निरंतर
निरंतर ह्रासमान है, ह्रासमान। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को लगाया जाता है। देखिए बहुत ही आसान है, शायद मैं एक बार इसको और भी पढ़ा चुका हूं। ठीक है, तो यहाँ पर बिल्कुल जो है आपको जो है क्वेश्चन को बार बार रिपीट करना है, लगाना है। जब आप बार बार इसको लगाते जाओगे तो आपकी वैल्यू जो है अच्छे से निकलती चली जाएगी। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और बेल आइकन की बटन को अवश्य दबाएं। थैंक यू।